हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RIBED Pro। मैं हूँ आपकी दोस्त इस चैनल की होस्ट RIBED Pro and here I am to guide you through your educational journey. So let's start. Today in this video, we will be talking about issues related to marginalized women, which includes SC, ST and minorities. And this forms an important question in the examination as well, usually in the form of short note for 6 marks. What are the issues related to marginalized women? तो आज हम इस वीडियोस में सबसे पहले समझेंगे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज किसे कहते हैं, मार्जिनलाइज वुमेन कौन होती हैं, SC, ST एंड माइनॉरिटीज। बेसिकली ये वर्ड्स हम ऑफन यूज तो कर रहे हैं बट इनका मतलब क्या है, एंड ऑल दिस वी विल सी इन दिस वीडियो। और फिर हम देखेंगे क्या इश्यूज हैं ये लोग जो फेस करते हैं और हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रोविजंस हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए एंड मार्जिनलाइज वुमेन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। So first of all, what is marginalized community? A marginalized community refers to a group of people who are excluded or isolated from mainstream society to social, economic और cultural factors. Social, economic और cultural factors की वजह से कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो हमारी mainstream society से, mainstream community से उनको बाहर रखा जाता है, अलग कर दिया जाता है, उन्हीं को हम मार्जिनलाइज कम्युनिटी कहते हैं। दिस एक्सक्लूजन कैन लिमिट देयर एक्सेस टू रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स, अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट फुली इन सोसाइटल डेवलपमेंट। और क्योंकि उनको मेन स्ट्रीम ग्रुप से बाहर रखा जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं उनका रिसोर्सेज पे हक कम हो जाता है। हक नहीं कम हो जाता है, उनका एक्सेस कम हो जाता है, वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उनके अपॉर्चुनिटीज और राइट्स भी कहीं ना कहीं लिमिटेड रह जाते हैं और वो पूरी तरह से सोसाइटल डेवलपमेंट में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं। Marginalized group often face social discrimination, economic disadvantage, political underrepresentation, lack of access to quality education and healthcare. So these are some of the problems that they face, and we will see them in detail in the upcoming slides. Marginalized women कौन होते हैं? They are the women within marginalized communities who experience additional layers of disadvantage due to their gender. Marginalized community already बहुत कुछ सह रही है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स या आप कह लो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत तरीके से सफ़र करना पड़ता है। बट उसी के अंदर अगर आप मार्जिनलाइज कम्युनिटी में एक विमेन है, एक गर्ल है, तो आपके लिए और ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाता है क्योंकि एज वी ऑल नो इंडिया में कहीं ना कहीं दिस इज बीइंग अ women is difficult. It's not a preferred gender, so that's why it becomes even more difficult. These women face the combined impact of gender based discrimination along with the biases associated with their community's caste, tribe, religion, economic status. मार्जिनलाइज कम्युनिटी अभी हमने देखा बहुत सारे ट्रबल्स उनको होते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, दिस दैट। उसके साथ साथ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी उन्हें सहना पड़ता है। तो मार्जिनलाइज वुमेन के लिए डबल प्रॉब्लम्स हो जाती है। हु आर SC ST माइनॉरिटीज, ये होते कौन है? शेड्यूल कास्ट जो है ये कम्युनिटीज होती हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशली डिसएडवांटेज्ड रिकॉग्नाइज की गई है ड्यू टू देयर हिस्टोरिकल एसोसिएशन विद द लोएस्ट रैंक्स ऑफ कास्ट सिस्टम। वी ऑल नो इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता है, तो उसमें माना जाता है कि जो SC हैं वो सबसे ही नीचे है, इसलिए कहीं ना कहीं उनको अछूत, अनटचेबल इस तरह से पहले माना जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। आज के टाइम पे भी कई कई जगह पे कितना ही डेवलप हो गया है कंट्री, जो भी हो गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एट मेनी प्लेसेस दे आर स्टिल कंसिडर्ड अनटचेबल्स। उनको अभी भी एक्सक्लूड किया जाता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उन्हें नहीं दिया जाता, जो कि है गलत, लेकिन yes, this is happening. And these communities face a lot of social stigma, economic challenges. ट्रेडिशनली हम हिस्टोरिकली देखें, इन्हें एजुकेशन सिस्टम से बाहर रखा गया है, लैंड ओनरशिप से बाहर रखा गया है, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छे से नहीं दी जाती थी और गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, रिजर्वेशंस रखे हैं, स्कॉलरशिप्स रखी हैं ताकि SC कम्युनिटीज़ का अपलिफ्टमेंट हो, उनको बेटर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिले। लेकिन अगर हम डिस्क्रिमिनेशन वाइज देखा जाए, अभी भी दे आर स्टिल फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। देन शेड्यूल ट्राइब्स, जिन्हें हम ST भी कहते हैं, ये इंडिजिनस कम्युनिटीज होती है, आदिवासी लोग जिन्हें हम कह देते हैं। इनकी कल्चरल आइडेंटिटीज भी डिफरेंट होती है, लैंग्वेज डिफरेंट होता है, लाइफस्टाइल भी डिफरेंट ही होता है। जोग्राफिकली यूजली ये आइसोलेटेड एरियाज में रहते हैं,
बहुत ही भीड़ भाड़ इलाके और जो सिटीज होती हैं उनसे दूर रहते हैं, फॉरेस्ट और माउंटेन्स में रहते हैं, एंड दे रिलाई ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर लाइवलीहुड्स। अपने आसपास के नेचुरल रिसोर्सेज को ये काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं, अपनी जीवनी चलाने के लिए भी, अपने पैसा कमाने के लिए भी, रोज़ी रोटी के लिए भी। ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। देखो, एक जोग्राफिकली आइसोलेटेड तो ये है ही, एजुकेशन का एक्सेस बहुत लिमिटेड होता है, हेल्थ केयर का एक्सेस बहुत लिमिटेड होता है, दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं। और अगर उस माउंटेनियस रीजन में कोई प्रोजेक्ट आ जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, डैम्स को लेके, तो उनका घर बार भी डूब जाता है, उनको कहीं ना कहीं डिस्प्लेस होना पड़ता है, कहीं और घर बनाना पड़ता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एसटीज को एक प्रोटेक्टेड ग्रुप की तरह रिकॉग्नाइज करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं उनका कल्चरल हेरिटेज बचाने के लिए, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इम्प्रूव करने के लिए। अब अगर हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज की बात करें, तो जनरली दीज आर द रिलीजियस ग्रुप दैट कॉन्स्टिट्यूट अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिज्म, जैन्स एंड पारसीज। और क्योंकि ये बहुत ही माइनॉरिटी में है, थोड़ा बहुत इनके साथ भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एक्सक्लूजन, इकोनॉमिक चैलेंजेस आते ही हैं। और एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक प्रोविजंस गवर्नमेंट लाई है सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये भी मेन स्ट्रीम से जुड़े, इनका भी इक्वल पार्टिसिपेशन हो सोसाइटी में। कुछ प्रोग्राम, स्कॉलरशिप्स, ये सब इनके लिए लाया गया है। बट these all will have they do not have a very big impact as of now, mainly because of poor executions. So yeah, so this is all about marginalized communities, marginalized women, and different group of SC, STs, and minorities. And now we will see what is actually the major issues faced by marginalized women. तो ये एक mind map है which tells about the problems faced by them, and let's see this. Yeah. So, there are various issues: economic disadvantage and poverty, limited access to education, social discrimination and exclusion, political underrepresentation, health inequities, intersectional challenges, government support programs, vulnerability to violence, limited legal awareness, patriarchal cultural norms. बहुत सारे issues हैं जो इन्हें face करने पड़ते हैं. We will see one by one in detail. Firstly, social discrimination and exclusion. Marginalized women often face caste-based, religious, and gender-based discrimination, impacted their social standing, interactions, and access to resources. Economic disadvantage and poverty. Higher rates of poverty among marginalized communities restrict their access to economic resources, limiting their opportunities for financial independence and upward mobility. Limited access to education due to socioeconomic barriers, girls from marginalized communities have lower enrollment rates, high dropout rates, and limited access to quality education, hindering their future prospects. Health inequities. Poor access to healthcare services combined with cultural stigma results in health disparities, including high maternal mortality rates, malnutrition, and untreated illness among marginalized women. Political underrepresentation. Women from SC, ST, and minority communities have limited representation in political and decision making bodies, which reduces their influence in policies that could address their unique challenges. Vulnerability to violence. Marginalized women are at higher risk of domestic violence, trafficking, and sexual exploitation, with social stigma often preventing them from seeking justice or legal support. Patriarchal cultural norms, cultural expectations such as early marriage and restricted mobility limit women's choices and roles in marginalized communities, particularly in rural areas. Limited legal awareness. Many marginalized women are unaware of their legal rights and the protections available to them, making it difficult for them to seek help when facing discrimination or violence. Intersectional challenges. The overlapping effects of caste, gender, religion, and economic status create unique, complex challenges for marginalized women that are difficult to address through general policies. Government support programs. While the government has initiated schemes like scholarship, reservations, and employment programs for marginalized women,
Awareness and effective implementation are often lacking, especially in rural areas. So, these are some of the major issues faced by the marginalized women. Moving ahead, let's see provisions for education for marginalized communities. इन communities के लिए education ताकि वो access कर पाएं, उसका advantage ले पाएं, क्या क्या provisions हैं. So, first is reservation in educational institutions. See, एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो है सीट्स का एजुकेशन सिस्टम में किसी भी कॉलेज के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए दैट इज रिजर्व फॉर SC ST एंड OBC क्लासेस कैंडिडेट्स है ना. पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके लिए एक कोटा रखा गया है, सीट्स रखी गई हैं. और इन सब से इंश्योर रहता है दैट दे आल्सो हैव एक्सेस टू एजुकेशन एंड दे आल्सो हैव एक्सेस टू higher studies. So reserve seats in government school, colleges and universities for SC, ST and OBC students help promote educational access for marginalized communities. Then we also have scholarship and financial assistance for them. प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स जो होती हैं दे कवर एजुकेशनल एक्सपेंसेस फॉर SC ST एंड OBC एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स टू रिड्यूस देयर फाइनेंशियल बैरियर्स. तो ये स्कॉलरशिप्स जो हैं वो स्कूल और कॉलेज की फीस बुक्स और जो बाकी एजुकेशनल एक्सपेंसेस होते हैं उनको कवर करती है. देयर इज ऑल्सो नेशनल फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन. तो बेसिकली ये क्या है, दिस स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टोरल स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स एंड बेसिकली इट ट्राइज टू एनकरेज एडवांस रिसर्च एंड एकेडमिक परस्यूट्स. तो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से बस स्टूडेंट्स हैं, अगर वो हायर स्टडीज करना चाहते हैं, PG करना चाहते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहते हैं, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. देन देर इज ऑल्सो मिड डे मील स्कीम. तो मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड करती है फ्री मील टू स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, improves attendance and nutritional levels especially for children from economically disadvantaged groups. तो ये स्कीम जो है बेसिकली फ्री लंच प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 8 तक. एंड जब खाना भी मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चे आते हैं, एनरोलमेंट भी इम्प्रूव होता है, अटेंडेंस भी इम्प्रूव होता है और अच्छा खाना मिल रहा है तो न्यूट्रिशनल लेवल भी इम्प्रूव होता है. तो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा रहता है. हॉस्टल फैसिलिटीज एंड रेजिडेंशियल स्कूल्स. आश्रम स्कूल्स और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो होते हैं दे ऑफर क्वालिटी एजुकेशन एंड अकोमोडेशन स्पेशली फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन एंड कल्चरली इंक्लूसिव एनवायरनमेंट्स. तो बेसिकली जो आश्रम स्कूल्स है ये स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल्स है जो ट्राइबल एरियाज में होते हैं और ST चिल्ड्रन को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. और जो EMRS स्कूल्स है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है ये भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स को क्लास 6 से क्लास 12 तक. और एम्फोसिस यही रहता है कि कल्चरल इंक्लूजन रहे, होलिस्टिक डेवलपमेंट रहे, उन्हीं के कल्चर में अच्छे से उनका डेवलपमेंट हो पाए. Then special schemes for minority students. Scholarships like Maulana Azad National Fellowship support minority students, particularly girls, in pursuing higher education and research. और पढ़ो परदेस जो स्कीम है ये एक दूसरी स्कीम है जो बेसिकली सब्सिडीज प्रोवाइड करती है एजुकेशनल लोन्स पे. और जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी पढ़ाई के लिए ओवरसीज जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ओवरसीज पढ़ना चाहते हैं उनको वो जो एजुकेशनल लोन लेते हैं उसके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करती है. देन देर इज ब्रिज कोर्सेज एंड रेमेडियल एजुकेशन. सॉरी. Special coaching and remedial classes are provided to help marginalized students keep up academically and address the learning gaps. तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो SC ST स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं टू कैच अप एकेडमिकली, ब्रिज कोर्सेज की मदद से, स्पेशल कोचिंग्स की मदद से, रेमेडियल क्लासेस की मदद से, ताकि जो उनकी फाउंडेशनल स्किल्स और नॉलेज में गैप्स हैं वो पूरे हो पाए. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय. अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या है, ये स्पेशल फोकस है विमेंस एजुकेशन पे. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है रेजिडेंशियल स्कूल्स है फॉर गर्ल्स फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज इन रूरल एरियाज एंड दे हेल्प टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट एंड रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट अमंग गर्ल्स.
तो ये केजीपीवी जो है ये रेजिडेंशियल स्कूल्स ही हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की गर्ल्स के लिए, गाँव में स्पेशली होते हैं जहाँ पे लो फीमेल लिटरेसी रेट है। और स्कॉलरशिप्स वगैरह भी गर्ल्स को प्रोवाइड की जाती है मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से जो गर्ल्स हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को सेकेंडरी लेवल पे भी जारी रख पाए। Skill development and vocational training. Programs like Skill India offer vocational training to SC, ST, and minority students, improving their employability through job-oriented skill development. Infrastructural development in tribal areas. Initiative like Sarv Shiksha Abhiyan and Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan improve school infrastructure and teacher availability in marginalized areas. Right to education, it was an act which mandates free and compulsory education for children aged 6 to 14 और इसका एक essential feature ये है कि 25% of seats in the private schools are reserved for children from disadvantaged groups. जो minorities या marginalized communities हैं उनके बच्चों के लिए 25% seats जो हैं private schools में रिजर्व की जाती हैं और कोई भी प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं बोल सकता कि हम नहीं रखेंगे इन बच्चों को. They have to 25% seats are specially kept for them. So yeah, this is all about this particular topic. ये कुछ provisions है जो minority marginalized communities के लिए education के लिए रखे गए हैं, and it tends to help them improve their status in education and overall in the society. So that's all for this particular video. I hope it will help you. And if so, do give it a like, share it with your friends, and subscribe our channel. Thanks a lot. We'll see you in the next video. Take care.